सभी मित्रों गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम बात कर रहे थे मुस्लिम विधि के बारे में। मुस्लिम विधि में हम बात कर रहे थे शादी के बारे में। शादी के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी कि निकाह शादी कैसे होती है मुस्लिम धर्म के अनुसार। तो आज हम बात करेंगे मुस्लिम धर्म में बच्चों की अगर शादी हो जाती है तो उसको लेकर क्या प्रावधान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। आशा है आपको समझ आएगा, पसंद आएगा। आइए शुरू करते हैं। मुस्लिम कानून के तहत बच्चों की शादी में, ठीक है, और बड़ों यानी कि अभिभावक की भूमिका क्या होगी बच्चों की शादी में, जो बड़े जो होते हैं उनकी भूमिका क्या होगी। आइए शुरू करते हैं बात नंबर 1 से। अवयस्क बच्चे की शादी, ठीक है, यानी कि बच्चा वयस्क नहीं है, अवयस्क है, उसकी अगर शादी होती है तो मुस्लिम विधि में क्या प्रावधान, अभी नियम क्या है। आइए देखते हैं। जब तक बच्चा बालिग नहीं होता उसकी शादी के लिए माता पिता या कानूनी अभिभावक की इजाजत जरूरी है, भाई ध्यान रखना भाई। तो जब तक वो बच्चा बालिग नहीं होता मुस्लिम विधि में, तब तक उसकी शादी के लिए माता पिता या उसका जो कानूनी कोई अभिभावक जो है उसकी इजाजत जरूरी है भाई। बात नंबर 1, ठीक है। अमान्य शादी भाई, अगर बिना इजाजत के बच्चे की शादी कर दी गई, यानी कि या तो माता पिता या अभिभावक इनकी इजाजत के बिना बच्चे की शादी कर दी गई, तो वह शादी तब तक पक्की नहीं मानी जाएगी जब तक बच्चा बड़ा होकर खुद उसे अपनी सहमति न दे दे भाई। ध्यान रखना भाई, ठीक है। पहली बात तो ये, बच्चे की शादी मुस्लिम विधि के अंतर्गत माता पिता या उसका कोई अभिभावक है उसकी इजाजत जरूरी है। बात नंबर 2, अगर इजाजत नहीं ली किसी की, नहीं माता पिता के लिए, नहीं या उसका कोई अभिभावक है उसके लिए भाई, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, तो जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता, वयस्क नहीं हो जाता और सहमति न दे देता, ठीक है, तब तक क्या हो शादी मानी नहीं जाएगी भाई, पक्की नहीं मानी जाएगी तब तक वो। इसे कानूनी भाषा में अनुसमर्थन कहा जाता है भाई, बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो अनुसमर्थन किसे कहते हैं, यानी कि शादी को बच्चे द्वारा वयस्क होने के बाद सहमति देना, उसको बोलते हैं अनुसमर्थन भाई, ठीक है। केस की बात करते हैं अब हम यहाँ पे। अब्दुल कासिम बनाम मुसम्मात जमीला खातून। तो जमीला खातून बनाम अब्दुल कासिम बनाम जमीला खातून का केस था। इस केस में यही बात कही गई थी कि अगर बचपन में कोई शादी हुई है तो बड़ा होने पर उस लड़के या लड़की के पास ये अधिकार है कि वे उसे स्वीकार करें या खारिज कर दें। स्वीकार भी कर सकते हैं और स्वीकार नहीं भी कर सकते। तो इस केस में ये बात कही थी, बात ध्यान रखना। बालिग यानी कि वयस्क की शादी के बारे में अब चर्चा करते हैं। हमने यहाँ पे जिक्र किया बच्चे की शादी, अवयस्क की शादी। अब कोई वयस्क है तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उसकी शादी के बारे में क्या हो। तो वयस्क को पूरी आजादी है भाई, जैसे ये लड़का या लड़की बालिग हो जाते हैं उन्हें अपनी मर्जी से शादी करने की पूरी आजादी है भाई, ये बात ध्यान रखना भाई। अभिभावकों का दखल, तो क्या इसमें अभिभावकों का दखल होगा, अगर लड़का और लड़की दोनों अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं और वे आपस में बराबर जैसे सामाजिक या पारिवारिक स्तर पर हैं, तो घर के बड़ों या अभिभावकों को उनकी शादी में दखल देने का कोई कानूनी हक नहीं है। ये बात ध्यान रखना भाई, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब बात नंबर 3 करते हैं, अभिभावक कौन है भाई, ठीक है। शादी तय करने के लिए बड़ों का एक खास क्रम बनाया गया है भाई, ठीक है। तो अभिभावक कौन है ये देखते हैं। सुन्नी कानून क्या कहता है, सुन्नी कानून में इसमें एक लंबी लिस्ट होती है भाई, ठीक है, अभिभावकों की। सबसे पहले हक होता है शादी कराने का किसके पास, पिता के पास, ठीक है। फिर पिता के बाद दादा के पास, अगर दादा पिता नहीं है तो सगे भाई, चाचा
और अन्य रिश्तेदारों का नंबर आता है। पहले तो हक होगा शादी कराने का, किसके इजाजत लेने का, अभिभावक के पिता, अगर पिता नहीं है तो दादा के पास, ठीक है। और दादा और पिता दोनों नहीं है तो उनके सगे भाई होंगे, वो अभिभावक होंगे, या चाचा होगा वो अभिभावक होगा, और अन्य रिश्तेदारों का नंबर आता है भाई इसमें, ठीक है। अगर कोई भी रिश्तेदार मौजूद न हो शादी के समय, ठीक है, तो आखिर में यह जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है भाई, ध्यान रखना बात। कोई भी रिश्तेदार मौजूद नहीं है तो आखिर में सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है भाई, ठीक है। तो पहले पिता, फर्स्ट अभिभावक, फिर दादा, और फिर इनके बाद जो अन्य रिश्तेदार हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये सुन्नी कानून बोलता है, सुन्नी कानून में ऐसी लिस्ट है भाई अभिभावकों की। अभिभावक कौन है? अब शिया कानून में अभिभावक कौन है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शिया कानून जो है कोई और अन्य रिश्तेदारों को नहीं मानता भाई अभिभावक, तो किसको मानता है? इसमें नियम और भी सख्त हैं। किसमें? शिया कानून में। शिया कानून क्या कहता है? यहाँ सिर्फ और सिर्फ पिता या दादा को ही अवयस्क, वेशक नहीं, वेशक तो अपनी आप ही मर्जी का मालिक है, अवयस्क बच्चे की शादी तय करने का अधिकार है भाई। किसके पास? दादा या पिता के पास। और कोई भी रिश्तेदार हो उनका कोई अधिकार नहीं है शिया कानून में भी, लेकिन सुन्नी में है, ठीक है। और कोई भी रिश्तेदार यह काम नहीं कर सकता, बात ध्यान रखना। अवयस्क की शादी के लिए अभिभावक की इजाजत जरूरी है। बिना इजाजत की शादी बालिग होने पर बच्चे की सहमति अनुसमर्थन पर निर्भर है भाई। बालिग होने पर लड़का लड़की को अपनी मर्जी से शादी करने की पूरी आजादी, इसमें अभिभावकों का कोई रोल नहीं होता भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अभिभावकों का रोल होता है अवयस्क बच्चा है तब भाई, ठीक है। अभिभावक का दखल सिर्फ तभी जब दोनों की पसंद और बराबरी का स्तर न हो, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। मुस्लिम कानून में विवाह में अभिभावकता यानी कि विलायत क्या है भाई, आइए चर्चा करते हैं। विवाह में अभिभावकता का मतलब है कि किसके पास यह अधिकार है कि वह बच्चे की शादी तय कर सके। इसे मुस्लिम कानून में क्या कहते हैं भाई? विलायत कहते हैं। तो विलायत किसे कहते हैं? ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है। विवाह में यानी कि विवाह में अभिभावकता यानी कि किसके पास ये अधिकार है कि बच्चे की शादी तय कर सके, ठीक है, उसको बोलते हैं विलायत, ठीक है। तो विलायत किसे कहते हैं? किसके पास ये अधिकार है कि वह बच्चे की शादी को तय कर सके, इसे मुस्लिम कानून में विलायत कहते हैं, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं भाई। पुरुष संरक्षकों का क्रम देखते हैं। प्राथमिक लिस्ट क्या है, ठीक है, हमने पहले भी देखा है, अब फिर से देखते हैं। जब किसी अवयस्क यानी कि नाबालिग है, लड़का लड़की की शादी करनी होती है तो पुरुष सदस्यों का एक निश्चित क्रम होता है। क्या होता है? ये जो सभी जो हैं ये हमने पहले देखा सुन्नी कानून में है भाई, ठीक है। सबसे पहले होते पिता, पिता की जिम्मेदारी होती है भाई, अभिभावक पिता होता है। पिता नहीं है तो दूसरे नंबर पर आता दादा, परदादा, और परदादा का जो पिता जो होता है उसको लड़दादा बोलते हैं, ठीक है, इनकी जिम्मेदारी है। अगर ये भी नहीं है शादी के समय तो फिर कौन है? फिर सगा भाई होगा भाई, ठीक है, सौतेला भाई ये भी होंगे। फिर 4 नंबर पे आते हैं फिर भतीजे भाई, सगे भाई का बेटा, फिर भाई का बेटा, ठीक है। अंत में चाचा, सगे चाचा आते हैं भाई, ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई। तो ये लिस्ट है अभिभावकों की भाई, ठीक है। अगर पहला व्यक्ति मौजूद है यानी कि पिता ही मौजूद है तो इनका कोई मतलब नहीं है भाई, तो उसी का अधिकार है। अगर वह नहीं है तो अगला व्यक्ति जिम्मेदार होगा। अब पिता नहीं है तो दादाजी का हो गया अधिकार, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। ये देखा हमने पुरुष संरक्षकों का क्रम, ठीक है। स्त्री और अन्य रिश्तेदारों का नंबर अगर ऊपर वाले पुरुष न हो, यानी कि ये जो 5 नंबर तक जो हैं, पिता भी नहीं हो, दादा भी नहीं हो, सगा भाई भी नहीं हो, और सगे भाई के बेटे जो है बेटा भी नहीं हो, ठीक है, या चाचा जी भी नहीं हो, तो ये अगर अभिभावक नहीं है तब नंबर आता महिलाओं का। तब महिलाएं क्या बनती हैं? अभिभावक बनती हैं मुस्लिम विधि में।
स्त्री और अन्य रिश्तेदारों का नंबर, अगर ऊपर वाले पुरुष न हो, ये पुरुष नहीं हो, तब इनका नंबर आता है। अगर ऊपर दी गई लिस्ट के पुरुष रिश्तेदार मौजूद नहीं है तो माँ और अन्य रिश्तेदारों का नंबर आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये पुरुष नहीं है कोई भी तो इनके बाद नंबर आता है स्त्रियों का। स्त्रियों में सबसे पहले किसका स्थान है? सबसे पहले माँ, फिर दादी और नानी का स्थान है भाई, बात ध्यान रखना। अगर माँ और दादी नानी नहीं है तो उनके बाद अभिभावक कौन हो जाते हैं? उसके बाद बहनें हो जाती हैं, सगी बहनें और सौतेली बहनें भी, ठीक है। अगर बहनें भी नहीं है तो फिर कौन होगा? फिर अन्य रिश्तेदार जैसे बुआ, मामा, मौसी, ये अभिभावक हो जाते हैं, ठीक है। किसके? जो नाबालिग, जो शादी नाबालिग जो है उसकी शादी कराने के लिए अभिभावक, ठीक है। और अगर ये भी नहीं है, बुआ भी नहीं है, मामा भी नहीं है, मौसी भी नहीं है, मामी भी नहीं है, मौसी भी नहीं है, तो कौन होगा? और अंत में चाचा की बेटी और उनके वंशज हो जाते हैं भाई, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अभिभावक बन जाते हैं भाई, ठीक है। इन लोगों का अधिकार तभी होता है जब ऊपर दी गई पुरुष संरक्षकों की लिस्ट में कोई मौजूद नहीं हो। अगर ये नहीं है तब इनका नंबर आता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अगर कोई भी नहीं हो, नहीं तो ये वाले हो, ये वाली लेडीज हो कोई भी, और नहीं ये वाले पुरुष हो, ठीक है, नाबालिग के, तब शादी का क्या फंडा होगा? अगर कोई भी नहीं है, अगर ऊपर लिखी गई लिस्ट में से कोई भी मौजूद नहीं है तो बच्चे की शादी तय करने का अधिकार सरकार यानी कि स्टेट के पास चला जाता है, बात ध्यान रखना, ठीक है। शिया कानून में अंतर है भाई। शिया कानून में तो दो ही बता रखी है, एक तो पिता और दादा। शिया कानून इस मामले में बहुत छोटा और स्पष्ट है भाई। शिया कानून कहता है कि आवश्यक बच्चे या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की शादी सिर्फ और सिर्फ दादा या पिता द्वारा ही की अनुमति से ही की जाती है, ठीक है। यही अभिभावक होते हैं, ठीक है। आवश्यक की शादी बड़ों की अनुमति से होती है, ठीक है। और पुरुष संरक्षकों का एक निश्चित क्रम, प्राथमिक क्रम है जो हमने देख लिया। फिर पुरुष ना हो तो फिर महिलाओं का नंबर आता है, माँ और नानी और जो है दादी का नंबर आता है। अगर ये कोई भी नहीं हो तो फिर किसका नंबर आता है? सरकार का नंबर आता है। और शिया कानून में क्या है? शिया कानून में पिता और दादा को ही क्या है? अधिकार है आवश्यक का शादी कराने का, अभिभावक बनने का। अभिभावक कौन होंगे शिया में? दादा और पिता, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। क्या शादी के बाद बच्चा बड़ा होकर उस शादी को तोड़ सकता है? पॉइंट आ गया भाई, अब वही पॉइंट आ गया, ठीक है। बात ये आ गया कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत शादी कर ली बच्चे ने, बच्चे की शादी करवा दी, ठीक है भाई, बच्चे की शादी करो, तो क्या शादी वो बड़ा होकर तोड़ सकता है? तोड़ सकता है भाई। मुस्लिम कानून ने इसे दो हिस्सों में बांटा है, एक तरफ पिता दादा और दूसरी तरफ बाकी रिश्तेदार, ठीक है, दो हिस्सों में बांट दिया। आइए देखते हैं। अगर पिता या दादा ने शादी तय की है तो क्या होगा, और अगर किसी अन्य रिश्तेदार जैसे भाई, चाचा, मामा, माँ आदि ने शादी तय की है तब क्या होगा? आइए देखते हैं। प्राचीन कानून में पिता और दादा को बहुत अधिक अधिकार दिए गए थे भाई, ठीक है। नियम क्या है? अगर पिता या दादा ने किसी आवश्यक यानी कि बच्चे की शादी की है तो वह शादी पक्की और कानूनी मानी जाती थी। बच्चा बड़ा होकर उसे अपनी मर्जी से नहीं तोड़ सकता था भाई, ये ध्यान रखना, प्राचीन कानून में बोल रहा है, ठीक है भाई। अपवाद क्या हुआ भाई? अपवाद क्या हुआ? अपवाद सिर्फ दो खास स्थितियों में ही तोड़ सकता है, यानी कि दो खास अगर स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसमें क्या है? तोड़ी जा सकती है भाई क्या शादी? आइए देखते हैं। उपेक्षा या शरारत, अगर पिता या दादा ने बच्चे का बुरा सोचा हो या उसे धोखा दिया हो तो बच्चा बड़ा होकर वो शादी तोड़ सकता है, ठीक है। अपवाद नंबर एक। अपवाद नंबर दो, स्पष्ट नुकसान। अगर शादी से बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो, जैसे बहुत बड़ी उम्र के व्यक्ति से शादी या ऐसा कोई भी रिश्ता जो बच्चे के लिए पूरी तरह गलत हो, तो भी वो बड़ा होके वयस्क होके शादी तोड़ सकता है। तो दो अपवाद है इसमें हमने देखा भाई, ठीक है। अगर पिता और दादा ने अगर शादी करवाई है तो भी ये शादी टूट सकती है, ये अपवाद में टूट सकती है।
या तो पिता या दादा ने बच्चे का बुरा सोचा हो, या उसको धोखा दिया हो, या उसको नुकसान पहुंचाया हो, बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो बच्चे को, ठीक है, तब वो वयस्क होते ही ये शादी तोड़ सकता है। ठीक है, अगर ये दो बातें साबित हो जाएं तो ही बच्चा बड़ा होकर अदालत के जरिए उस शादी को खारिज कर सकता है। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे पहलू पे आते हैं। ये तो थी दादा और पिता द्वारा शादी तय की। अगर किसी और रिश्तेदार जैसे भाई, चाचा, मामा, माँ आदि ने शादी तय की है, तब क्या होगा? नियम क्या बोलता है? अगर किसी अन्य रिश्तेदार ने शादी तय की थी तो बच्चा जब बड़ा यानी कि बालिग होता है तो उसे यह अधिकार होता है कि वह उस शादी को बिना किसी ठोस कारण बताए अस्वीकार यानी शादी तोड़ देगा, तोड़ सकता है। ये बात ध्यान रखना भाई। फ्रीडम क्यों तोड़ सकता? फ्रीडम यह उसे यह सफाई देने की जरूरत नहीं है कि शादी क्यों गलत हुई, भाई ध्यान रखना। वह बस यह कह सकता है कि मैं इस शादी को नहीं मानता और वह शादी खत्म हो जाएगी। भाई ध्यान रखना भाई बात। सारांश देखते हैं। पिता या दादा ने शादी तय की, ठीक है भाई, तय कर दी, शादी पक्की मानी जाएगी भाई। लेकिन दो परिस्थितियों में क्या है? अपवाद है। अगर पिता और दादा ने बच्चे की उपेक्षा की हो या शरारत की हो, उसको धोखा दिया हो या उसका बुरा सोचा हो, तब वो शादी टूट सकती है भाई। दूसरी, स्पष्ट नुकसान हो, यानी कि बच्चे को उस शादी से स्पष्ट नुकसान हो, ठीक है, अगर वो साबित हो जाए तो कोर्ट द्वारा ये शादी तोड़ दी जाती है। ठीक है, अन्य रिश्तेदारों ने शादी तय की है तो बड़ा बच्चा होकर, ठीक है, बच्चा बड़ा होकर बिना किसी कोई कारण बताए शादी को अस्वीकार यानी कि तोड़ सकता है। अंतिम फैसला बच्चे के हित और न्याय को ध्यान में रखकर कानून ने यह विभाजन किया है। वही बात ध्यान रखना। तो शादी दोनों स्थितियों में टूट सकती है, चाहे पिता करो, चाहे दादा करो, या अन्य रिश्तेदार करो। अन्य रिश्तेदारों में बस सीधा एक ही बात कहनी है कि मेरे को शादी तोड़नी है, शादी करने से मना कर दे, शादी खत्म हो जाएगी। लेकिन पिता और दादा के द्वारा शादी तय की गई है तो उसमें साबित करना पड़ेगा और न्यायालय द्वारा क्या है? खारिज करवाना पड़ेगा शादी को। लेकिन दो परिस्थितियां हैं, अगर पिता और दादा ने उसको बच्चे के उपेक्षा यानी कि शरारत यानी कि धोखा दिया है या बुरा सोचा है तो शादी टूट सकती है, या बच्चे का कोई स्पष्ट नुकसान हुआ है तो क्या है? शादी टूट सकती है। ये अपवाद है। आइए आगे चर्चा करते हैं। वयोप्राप्ति का विकल्प क्या है? ये क्या होता है? मुस्लिम लड़कियों को नाबालिग अवस्था में हुई शादी को अस्वीकार करने का अधिकार है। ठीक है, अब लड़कियों के बारे में देखते हैं। ठीक है, अगर लड़कियों की नाबालिग अवस्था में शादी हुई है तो शादी को अस्वीकार करने का अधिकार है क्या उनके पास? उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए देखें। 1939 का कानून महिलाओं के लिए एक बड़ा बदलाव है। भाई बात ध्यान रखना। ठीक है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 की उपधारा 7 ने मुस्लिम महिलाओं को बहुत बड़ी ताकत दी है। भाई क्या ताकत दी है 1939 ने? आइए देखते हैं। अगर किसी लड़की की शादी 15 साल की उम्र से पहले, यानी कि वो लड़की 15 साल की नहीं हुई है, उससे पहले ही कर दी, ठीक है, वो 14 साल की हुई है लड़की, मुस्लिम लड़की, और उसकी शादी कर दी भी पहले उसके माता पिता या किसी अभिभावक ने कर दी थी भाई, ठीक है भाई, कर दी थी, तो उस लड़की के पास यह हक है कि वह 18 साल की उम्र होने से पहले उस शादी को अस्वीकार यानी कि रिजेक्ट कर सकती है। पॉइंट आ गया यहाँ पे, 15 साल से तो कम हो और 18 साल से, 15 साल से ऊपर और 18 से नीचे हो। ठीक है, जबरदस्त पॉइंट दे रखा है ये भी। अगर किसी लड़की की शादी कर दी, वो 14 साल की थी, 14 साल की थी तब उसकी शादी कर दी उसके माता पिता ने या किसी अन्य अभिभावक ने, ठीक है, उसकी शादी कर दी। अब लड़की 18 साल की हो जाती है तो वो बालिग हो जाती है। ठीक है, तो वो शादी तोड़ सकती है, तो शादी तोड़ सकती, कब तोड़ सकती है? 15 साल से तो ऊपर हो और 18 साल से कम हो।
इस 3 साल के दौरान 15 से 18 के दौरान वो शादी तोड़ सकती है भाई, अस्वीकार यानी कि रिजेक्ट कर सकती है शादी। ठीक है, ये पॉइंट है भाई, ध्यान रखना। शर्त क्या है अब इसमें, शादी तभी टूटेगी अगर उस शादी में पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध नहीं बने हो, ये बात ध्यान रखना, ये शर्त है। ठीक है, शर्त भी जबरदस्त दे दी। शादी कब टूटेगी, शादी जब टूटेगी अगर उस शादी में पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध नहीं बने हो, तब वो शादी टूटेगी। ठीक है, नोट यह है, कानून सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए अभी भी वही पुराना मुस्लिम कानून लागू होता है, भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे टूट दे दिया ये शर्त लगा के। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं कि शादी नहीं हो और संभोग नहीं हो, शारीरिक संबंध न बने। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई अब्दुल अहमद बनाम शाह बेगम का केस में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का फैसला क्या था भाई इस केस में, आइए देखते हैं। यह केस बहुत क्रांतिकारी था क्योंकि इसने एक बहुत कड़ा नियम तय किया था भाई। क्या कड़ा नियम तय किया था, केस की कहानी क्या थी वो देखते हैं। एक 14 साल की लड़की की शादी एक बड़े वेश्यक यानी कि आदमी से कर दी गई भाई, कर दी। बाद में जब पति ने उसे विदा करने को कहा तो लड़की के घर वालों ने मना कर दिया भाई कि हम लड़की को अभी नहीं बेचेंगे। ठीक है, पति कोर्ट चला गया और कहा कि मुझे मेरी पत्नी चाहिए। ठीक है भाई, अब कोर्ट ने क्या फैसला दिया, बात ये थी 14 साल की लड़की थी, शादी कर दी बड़े व्यक्ति के साथ। ठीक है, अभी कर दी, अब बड़े व्यक्ति के साथ शादी कर दी तो पति बोला कि भाई भेजो लड़की को, विदा करो आप। ठीक है, घर वाले लड़की को विदा करने से मना कर रहे थे। ठीक है, मामला पहुंचा, पति गया कोर्ट में कि मेरी ऐसे ऐसी शादी हुई है और ये भेज नहीं रहे। कोर्ट का क्या फैसला था ये देखते हैं। हाई कोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी भाई। कोर्ट ने क्या कहा, शादी के समय लड़की अवयस्क यानी कि नाबालिग थी। जिसने लड़की का कन्यादान किया यानी जो बल्ली बना, वह उस समय संरक्षक बनने के काबिल ही नहीं था, तो वो शादी कैसे हो गई, कानूनी रूप से अयोग्य था। वो जो जिसने कन्यादान किया वो कानूनी रूप से अयोग्य था, तो वो शादी मान्य कैसे हो गई। कोर्ट ने कहा कि ऐसी शादी शुरू से ही क्या सुनने हैं। ठीक है, मामला था अब्दुल अहमद बनाम शाह बेगम का, इसमें ये बात कही गई थी। और बल्ली किसको बोलते हैं, बल्ली बोलते हैं जो कन्यादान करता है। इसका सबसे बड़ा मतलब क्या है, अदालत ने एक बहुत ही बड़ी बात कही है, ऐसी शादी को तोड़ने के लिए अलग से कोई औपचारिक कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं है क्योंकि वह कागज पर शादी हुई ही नहीं थी। ठीक है, यानी अगर शादी गलत तरीके से या गलत इंसान की देखरेख में हुई है तो वह कानूनी रूप से शून्य है, यानी वह कोई शादी है ही नहीं भाई। ठीक है, लड़की को यह साबित करने की भी जरूरत नहीं है कि उसने बालिग होने पर इसे अस्वीकार किया है। क्यों, क्योंकि वह कानून की नजर में पहले से ही शादीशुदा थी ही नहीं भाई, पहले से ही शादीशुदा थी। यह अधिकार मुस्लिम लड़कियों को नाबालिग अवस्था में हुई अन्यायपूर्ण या अनुचित शादी से बचाने के लिए दिया गया है। 1939 का एक्ट भी ध्यान रखना है। ठीक है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। 15 साल से पहले हुई शादी को लड़की 18 साल से पहले अस्वीकार कर सकती है, ध्यान रखना। शर्त शादी में शारीरिक संबंध न बना हो। अब्दुल अहमद बनाम शाह बेगम केस में ऐसी शादी को शून्य माना गया। ठीक है, लड़की को इसे तोड़ने के लिए अलग से कोई कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, ये इसका सारांश है। आइए आगे चर्चा करते हैं। नया टॉपिक है हमारे पास एक और, अगर किसी पिता या अभिभावक ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया, आ गया पॉइंट एक और, कोई पिता है कोई अभिभावक है उसने इस्लाम धर्म छोड़ दिया, तो क्या उसके पास अब भी बच्चे की शादी तय करने का अधिकार है?
जबरदस्त पॉइंट है। आइए देखते हैं क्या बोलता है कानून। इस सवाल को समझने के लिए इसे दो नजरिए से देखते हैं, पुराना मुस्लिम कानून और नया कानूनी नजरिया क्या है। आइए देखते हैं पुराना मुस्लिम कानून क्या बोलता है, पुराने नियम क्या कहते हैं। हेदाये, हेदाये की एक बुक है, हेदाये की किताब है। यह कानून की एक बहुत पुरानी और प्रतिष्ठित किताब है, ठीक है, प्रसिद्ध किताब है। इसमें लिखा है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपना धर्म यानी कि इस्लाम त्याग देता है तो वह अपना अभिभावक होने का अधिकार खो देता है। ध्यान रखना भाई, ये हेदाये की किताब में लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अगर धर्म ही गया, धर्म परिवर्तन कर दिया तो अभिभावक हो गया, अभिभावक होगा ही नहीं वो, ठीक है। यानी वह अब बच्चे की शादी तय नहीं कर सकता, वही बात ध्यान रखना, ठीक है। नया कानून क्या बोलता है इसके बारे में, अदालती फैसला और आधुनिक कानून क्या है। जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850 में ये क्या बोलता है। यह कानून कहता है कि सिर्फ धर्म बदलने से किसी इंसान के कानूनी अधिकार या संपत्ति का अधिकार खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। यानी धर्म बदलना किसी के बुनियादी नागरिक अधिकारों को नहीं छीन सकता, ठीक है। मुच्चू बनाम अर्जुन का केस क्या था भाई। इस केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। क्या बात कही थी, अगर एक हिंदू पिता ईसाई बन जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने बच्चों का पिता नहीं रहा। ये बात ध्यान रखना, ये मुच्चू बनाम अर्जुन के केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये बात कही थी। तो पुराने वाला कानून मान्यता नहीं देता, लेकिन नए वाला कानून मानता है कि अभिभावक ही रहेगा, वो पिता ही रहेगा। उसके पास अभी भी अपने बच्चों की देखभाल, संरक्षण करने और उन्हें सही रास्ता दिखाने का पूरा कानूनी हक है। निष्कर्ष क्या है इस बात का, इसी केस के सिद्धांत को मुस्लिम विधि पर भी लागू किया गया। किस केस के, मुच्चू बनाम अर्जुन का केस में। आज का कानून यह मानता है कि सिर्फ इस्लाम छोड़ देने से कोई पिता या अभिभावक अपनी उस जिम्मेदारी या हक को नहीं खोता भाई, ठीक है, जो उसे अपने बच्चे की शादी तय करने के लिए मिली है, ठीक है। इसका मतलब है कि धर्म परिवर्तन को शादी तय करने का अधिकार से अलग रखा जाता है। ध्यान रखना, वह व्यक्ति अब भी अपने बच्चों का संरक्षक बना रह सकता है और उसके पास बच्चे की शादी तय करने का कानूनी अधिकार बना रहता है, वही बात ध्यान रखना। पुराने मुस्लिम कानून में धर्म त्याग से अभिभावकता का अधिकार खत्म हो जाता था, लेकिन आधुनिक कानून और न्यायिक फैसलों ने कहा कि धर्म बदलने से किसी के कानूनी अधिकार और जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती, वही बात को ध्यान रखना। आगे चर्चा करते हैं। तो अगर धर्म बदल दिया तो नया जो कानून है वो बोलता है कि आप अभिभावक बने रहेंगे, पिता है तो पिता तो रहेंगे आप। आगे चर्चा करते हैं। विवाह की बाधाएं भाई, विधिक अनर्हता क्या है। मुस्लिम कानून में हर कोई हर किसी से शादी नहीं कर सकता भाई। तो विवाह की बाधाएं हैं, मुस्लिम कानून में हर कोई हर किसी से शादी नहीं कर सकता। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहां शादी करना कानूनन मना है भाई। अगर कोई व्यक्ति इन रिश्तों के दायरे में आता है तो वह शादी नहीं कर सकता। इसे ही क्या बोलते हैं भाई, विधिक अनर्हता कहते हैं, ठीक है। प्रश्न आ जाएगा कि विधिक अनर्हता किसे कहते हैं, बताओ, ठीक है। तो कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहां शादी करना कानूनन मना है। अगर कोई व्यक्ति इन रिश्तों के दायरे में आता है तो वह शादी नहीं कर सकता, बात को ध्यान रखना। और इसी को बोलते हैं विधिक अनर्हता। पूर्ण असमर्थता, यह सबसे सख्त नियम है, ठीक है। आइए देखते हैं। जिन लोगों के बीच इन 3 कारणों से रिश्ता है उनके बीच शादी कभी भी किसी भी हालात में नहीं हो सकती, बात ध्यान रखना,
ठीक है, रक्त संबंध, ठीक है, यानी खून का रिश्ता होता है, उनके साथ शादी नहीं होती भाई, बात ध्यान रखना। माँ, बहन, बेटी, बुआ, मौसी, भतीजी और भांजी, इन लोगों के साथ शादी करना पूरी तरह से मना है भाई, ये बात ध्यान रखना। बात नंबर 2, विवाह संबंध यानी कि शादी से बने रिश्ते, क्या उनमें हम शादी कर सकते हैं? आइए देखते हैं। सास, पत्नी की माँ, बहू, बेटे की पत्नी, सौतेली माँ, सौतेली बेटी, ठीक है, यहां भी शादी कभी भी नहीं हो सकती, बात ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं बात नंबर 3 में, दूध का रिश्ता। अगर किसी बच्चे ने, इसको बोलते हैं धांतरीय संबंध, दूध का रिश्ता बोलते हैं इसको। अगर किसी बच्चे ने किसी दूसरी महिला अपनी माँ के अलावा का दूध पिया है तो वह महिला उसकी दूध की माँ बन जाती है और उनके साथ भी रिश्ता नहीं होता, ठीक है। मुस्लिम कानून में दूध के रिश्ते, दूध के भाई बहन, दूध की माँ के साथ भी शादी करना पूरी तरह से मना है, बात को ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं हम सापेक्ष असमर्थता, ठीक है, यह कुछ खास स्थितियों में होती है, ठीक है। जैसे पत्नी है, पत्नी की सगी बहन है भाई, ठीक है, तो क्या इसके साथ शादी हो सकती है? आइए देखते हैं। सापेक्ष असमर्थता है, यह एक खास स्थितियों में होती है। किसी की पत्नी की सगी बहन से तब तक शादी नहीं हो सकती जब तक वह पत्नी जीवित है, ठीक है। अगर पत्नी मरी हुई है तो शादी हो सकती है, या तलाक नहीं हुआ है, या तो पत्नी मर गई या तलाक हो गया तो शादी हो सकती है पत्नी की बहन से, ठीक है। यानी बाधा हमेशा के लिए नहीं है, बस कुछ शर्तों के साथ है भाई बाधा, ये बात ध्यान रखना, इसको बोलते हैं सापेक्ष असमर्थता, ठीक है। निषेधात्मक असमर्थता क्या है? इसका मतलब है कि कानून ने इसे करने से मना किया है, कि कानून तो बोल रहा है आप ये काम मत करो, लेकिन अगर कोई फिर भी कर ले तो वह शादी अवैध नहीं बल्कि अनियमित मानी जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं निषेधात्मक असमर्थता, कानून पहले ही मना कर रहा है। निर्देशात्मक असमर्थता ये क्या है? इसमें कुछ छोटी मोटी रीतियों का पालन न करने पर पाबंदी होती है, ठीक है। निकाह के समय कुछ आवश्यक शर्तों का पालन करना, गवाहों की उपस्थिति, मेहर दहेज की शर्तों की स्पष्टता, अन्य छोटी रीतियां, ठीक है। तो ये निषेधात्मक असमर्थताएं हैं। अगर इन रीतियों का पालन न भी हो तो आम तौर पर यह शादी को अवैध नहीं मानती भाई, लेकिन इसे नियमित रूप से करने की हिदायत है भाई कि आप इनको करो, ठीक है। सारांश देखते हैं। मुस्लिम कानून विवाह को एक पवित्र बंधन मानता है, लेकिन समाज और रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखने के लिए कुछ रिश्तों में शादी करने पर पूरी तरह से रोक है, ठीक है। पूर्ण असमर्थता बोलते हैं कि इनमें तो आप शादी कर ही नहीं सकते, और कुछ में शर्तों या नियमों के साथ इजाजत देते हैं भाई, इसको बोलते हैं सापेक्ष, निषेधात्मक, निर्देशात्मक असमर्थता, ठीक है। ये समर्थ क्या है? शर्तें हैं, शर्तों के आधार पे शादी हो सकती है भाई। जैसे हमने यहाँ पे देखी, पहली पत्नी अगर जिंदा है या तलाक नहीं हुआ है तो आप उसकी बहन से शादी नहीं कर सकते। आइए आगे चर्चा करते हैं। रीजा या दूध का रिश्ता, धांतरे संबंध बोलते हैं इसको, मुस्लिम कानून का मानवीय पहलू है भाई। दूध के का जो रिश्ता, उसमें क्या शादी कर सकते हैं? आइए देखते हैं। यह रिश्ता खून के रिश्ते जितना ही पवित्र है और मजबूत माना जाता है। दूध का रिश्ता भी शादी की पाबंदियों में शामिल है कि इस रिश्ते में भी आप शादी नहीं कर सकते। आइए देखते हैं क्या यह रिश्ता बनता कब है, नियम क्या है इसका। यह रिश्ता बनता कब है? आइए देखते हैं कब बनता है रिश्ता, दूध का रिश्ता। अगर किसी बच्चे ने अपनी सगी माँ के अलावा
किसी दूसरी महिला का दूध पिया तो वह महिला उस बच्चे की दाई माँ बन जाती है। ठीक है, सबसे जरूरी शर्त है बच्चा 2 साल से कम उम्र का होना चाहिए। ठीक है, ये शर्त ध्यान रखना भाई, 2 साल वाली। ठीक है, बच्चा 2 साल से कम की उम्र का होना चाहिए और उसने उस महिला का दूध पिया होना चाहिए। तो उस रिश्ते में उस महिला के साथ अगर कोई भी उसकी लड़की है, उसका बेटा है, वो शादी नहीं कर सकता। ठीक है, उस बच्चे के साथ। ठीक है, 2 साल से कम का होना चाहिए जब उसने दूध पिया था, ये बात ध्यान रखना। अगर बच्चे ने 2 साल के बाद दूध पिया तो यह रिश्ता कानूनी तौर पर नहीं बनता। बात ध्यान रखना, जबरदस्त बात बता दी यहाँ पे आपको। ठीक है, तो दूध का रिश्ता कब बनता कब है? जब बच्चा 2 साल से कम उम्र का हो और तब दूध पिया हो, तब बनता हो। अगर 3 साल का हो गया बच्चा, 2 से बड़ा हो गया, तो ये रिश्ता नहीं बनता, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसका असर क्या है? कानून कहता है कि दूध का रिश्ता खून के रिश्ते जैसा ही है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो लोग खून के रिश्ते के कारण शादी नहीं कर सकते, वे दूध के रिश्ते के कारण भी शादी नहीं कर सकते। बात को ध्यान रखना। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। अगर एक ही महिला ने 2 बच्चों को दूध पिलाया, ठीक है, तो वे दोनों दूध के भाई बहन हो गए। भाई बात ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि दूध का भाई दाई माँ हो गई और दूध की बहन हो गई। ठीक है, तो भाई बहन ही हो गए। अब ये आपस में कभी निकाह नहीं कर सकते। बात ध्यान रखना। और बच्चे ने दूध पिया हो 2 साल से कम उम्र का था तब। ठीक है, वो 4 अपवाद जहां शादी हो सकती है, ये अपवाद देखते हैं जहां पे शादी हो सकती है। यहां दूध का रिश्ता बंधन नहीं है, इसलिए यहां शादी मान्य भी है। भाई आइए 4 अपवाद देखते हैं। आपकी सगी बहन को जिस महिला ने दूध पिलाया, आप उस महिला यानी कि अपनी बहन की दाई माँ से शादी कर सकते हैं। भाई ठीक है, बात नंबर 1, यानी कि आपकी जो बहन है उसको दूध पिलाया जिस महिला ने, ठीक है, आप उस महिला यानी कि अपनी बहन की दाई माँ से शादी कर सकते हैं। बात नंबर 1। ठीक है, यह अपवाद है, शादी हो सकती है इसमें। आप हैं, आपकी सगी बहन है, बहन की दाई माँ है, आपकी दाई माँ नहीं है भैया। ठीक है, तो आप इससे शादी कर सकते हैं। दात्री बहन की माता भी, ठीक है, बहन की दात्री माँ यानी कि बहन की दाई माँ, इससे आप शादी कर सकते हैं। दात्री बहन की माता भी, ठीक है, ये क्या है? जिस लड़की यानी कि दाई बहन ने आपकी दाई माँ का दूध पिया है, उसकी जो सगी माँ है, आप उनसे शादी कर सकते हैं। बात ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि जिस लड़की ने आपकी दाई माँ का दूध पिया है, उसकी जो सगी माँ है, किसकी? लड़की की, आप उनसे शादी कर सकते हैं, क्योंकि आप तो दोनों भाई बहन हो गए। ध्यान रखना, आप हैं, ये आपकी दाई बहन है और उसकी सगी माँ है, किसकी? लड़की की सगी माँ, तो इससे आप शादी कर सकते हैं, हो सकती है। आगे चर्चा करते हैं। धात्री पुत्री की बहन में जिस लड़के ने अपनी माँ का दूध पिया, आपका दूध का भाई, ठीक है, तो आपका दूध का भाई हो गया वो, उसकी जो सगी बहन है, आप उससे शादी कर सकते हैं। ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि आप हैं, आपका दूध का भाई है, आपकी माँ का दूध पिया इसने, तो इसकी जो बहन है उससे आप शादी कर सकते हैं। ठीक है, धात्रे भाई की बहन, जिस बच्चे ने आपकी दाई माँ का दूध पिया, यानी कि कोई बच्चा है और आपकी दाई माँ का क्या पी लिया? दूध पिया, उस बच्चे की जो सगी बहन है, आप उससे निकाह कर सकते हैं। बात ये भी ध्यान रखना, ये आप हैं और जिसने दाई माँ का दूध पिया आपका दूध का भाई है, तो इसकी बहन जो है उसकी सगी बहन से आप क्या कर सकते हैं? शादी कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट थे, ये अपवाद थे जहाँ शादी हो सकती है। ठीक है, पहली जो बात थी वो क्या थी? आप हैं और आपकी सगी बहन है, लेकिन आपकी सगी बहन ने किसका दूध पिया है? किसी और लेडीज का दूध पिया, तो आप इससे क्या कर सकते हैं? शादी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप हैं, ये आपकी दाई बहन है भी।
ठीक है। और आपकी ये आप हैं और ये आपकी क्या है, दाएं बहन है, ठीक है। तो आपकी दाएं बहन जो है, आप इसकी दाएं बहन की जो सगी माता जो है उससे आप शादी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी माँ का दूध तो इसने पिया लड़की ने, तो इससे आप शादी नहीं कर सकते, दोनों बहन भाई हो गए। लेकिन इसकी माँ जो है वो तो अलग है, तो उससे आप शादी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ये आप है, ये आपका दूध का भाई है, ठीक है, आपका दूध का भाई है, क्योंकि आपकी माँ का दूध इसने पिया है। तो इसकी जो सगी बहन है इससे आप शादी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये आप हैं और जिसने दाएं माँ का दूध पिया आपका दूध का भाई है भैया, ठीक है। तो ये और ये दोनों क्या हो गए, भाई हो गए, भाई हो गए। तो ये लड़की जो है उसकी बहन, किसकी बहन, ये इसकी बहन है, ठीक है। तो आप जो है इससे शादी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए देखते हैं, 2 साल से कम उम्र में दूसरी महिला का दूध पीने से दाएं माँ संबंध बनता है भाई, ठीक है, यानी कि दूध का रिश्ता बनता है। यह रिश्ता खून के रिश्ते जितना ही मजबूत और पवित्र माना जाता है भाई। खून के रिश्ते की तरह दूध के रिश्ते में भी शादी पूरी तरह से मना है भाई। ऊपर दिए गए 4 अपवादों में दूध का सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए वहां शादी मान्य है भाई। तो ये अपवाद है, इनमें सीधा संबंध नहीं होता। इस कानून का मकसद परिवार और रिश्तों की पवित्रता, सम्मान और सामाजिक मर्यादा को बनाए रखना है भाई, बात ध्यान रखना। आगे चर्चा करते हैं। सापेक्ष असमर्थता अभी नहीं पर बाद में हो सकती है, यानी कि शादी अभी नहीं हो सकती लेकिन बाद में हो सकती है। आइए देखते हैं सापेक्ष असमर्थता क्या है। सापेक्ष असमर्थता का मतलब है कोई पक्की पाबंदी नहीं है, बस कुछ समय के लिए रुकावट है। जैसे ही रुकावट हट जाती है आप शादी विवाह निकाह कर सकते हैं। कैसी रुकावट है, आइए देखते हैं। शिया और सुन्नी विधि में जो दूध का संबंध जो है उसमें अंतर देखते हैं। आइए क्या है, सुन्नी कानून क्या कहता है। सुन्नी कानून दूध के रिश्ते में कुछ अपवाद हैं जहां शादी हो सकती है, अपवाद हमने देखे थे। और शिया कानून शिया विधि में बहुत सख्त है, यहाँ कोई अपवाद नहीं है, मगर दूध का रिश्ता है तो निकाह पूरी तरह से मना, यानी कि शून्य है भाई, निकाह नहीं कर सकते भाई शिया विधि में। लेकिन सुन्नी विधि में 4 अपवाद हमने देखे थे, ठीक है। इरुसैया बनाम रुदसिया बेगम के केस में ये बात कही गई थी भाई, ठीक है, कि शिया विधि में दूध के रिश्ते में आप शादी कर ही नहीं सकते। याद रखने की बात है, दूध का संबंध, दूध का रिश्ते में सुन्नी कानून में कुछ अपवाद हैं, लेकिन शिया कानून में कोई अपवाद नहीं है। यहाँ निकाह पूरी तरह से मना, यानी कि शून्य है। ध्यान रखना भाई, आप कर ही नहीं सकते किसमें, शिया में, ठीक है। सापेक्ष असमर्थता यानी कि रुकावटें जो दूर हो सकती हैं। तो ऐसी रुकावटें जो दूर हो सकती हैं इन्हें अस्थायी बाधाएं भी कहते हैं। जो शादी में अस्थायी बाधाएं हैं, अगर ये बाधा हट जाएंगी तो शादी हो सकती है। अगर ये रुकावटें हटा दी जाएं तो निकाह वैध हो जाएगा भाई, ध्यान रखना भाई। आइए देखते हैं कौन कौन सी रुकावटें। पहला क्या है, बहु विवाह, ठीक है। अब 4 पत्नियां आपकी 5वीं पत्नी नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते, जब तक 4 जिंदा हैं। अगर एक मर गई तो 5वां विवाह कर सकते हैं, तो ये रुकावट होगी। आइए देखते हैं, मुस्लिम कानून में एक पुरुष अधिकतम 4 पत्नी रख सकता है। अगर वह 5वीं शादी करना चाहता है तो वह निकाह अमान्य होगा, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अगर वह अपनी 4 पत्नियों में से किसी एक को तलाक दे तो उसकी जगह वह 5वीं स्त्री से निकाह कर सकता है, ध्यान रखना। रुकावट हट गई, कैसे हटी, एक को तलाक दे दिया या एक की मृत्यु हो गई तो निकाह हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं इद्दत की अवधि में। अगर किसी महिला का तलाक हो गया या पति का निधन हो गया तो उसे इद्दत यानी कि एक तय समय होता है भाई तक इंतजार करना पड़ता है भाई, ठीक है। तो एक तय समय होता है जिसको बोलते हैं इद्दत, कि इतने समय तक शादी नहीं कर सकती दूसरी, वो तय समय पूरा होने के बाद शादी कर सकते हैं भाई। तो ये भी एक रुकावट है। तो तलाक या पति की मृत्यु होने पर इद्दत की अवधि होती है। इद्दत पूरी होने के बाद निकाह कर सकती है, वही बात ध्यान रखना। इस दौरान वह किसी और से निकाह नहीं कर सकती। जैसे ही यह समय
यानी कि इद्दत पूरा हो जाएगा, वह फिर से निकाह करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी, रुकावट हटी, निकाह हो गया। बात नंबर 3, धर्म में भिन्नता। मुस्लिम कानून में निकाह के लिए धर्म का भी एक नियम है। अगर कोई ऐसी स्थिति जहां निकाह धार्मिक बाधा के कारण नहीं हो पा रहा और पक्षकार अपना धर्म बदल ले या स्थिति बदल जाए तो वह बाधा हट सकती है। ठीक है, यानी कि धार्मिक बाधा है, धर्म परिवर्तन या स्थिति बदलने पर निकाह संभव हो जाएगा भाई। रुकावट हटी, धर्म परिवर्तन हुआ तो निकाह हो गया। ठीक है, उचित साक्षियों की अनुपस्थिति में, ये क्या है? यानी कि साक्षी नहीं है, अनुपस्थिति है, तो उनकी उपस्थिति हो गई तो बाधा हट गई, शादी हो जाएगी। निकाह के समय सही गवाहों का न होना, इसके बाद में सही किया जा सकता है या दोबारा निकाह करके पूरा किया जा सकता है। ठीक है, निकाह होगा लेकिन गवाह नहीं थे, दोबारा निकाह करके गवाही को लाके दोबारा निकाह किया जा सकता है। गवाह नहीं थे या अधूरे थे, बाद में सही गवाहों के साथ या दोबारा निकाह करके निकाह पूरा किया जा सकता है, रुकावट हटी, निकाह हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? सापेक्ष असमरसताएं, ये रुकावटें हैं। सापेक्ष असमरसता की ये बाधाएं हमेशा के लिए नहीं होती। जैसे ही कारण या रुकावट समाप्त हो जाती है, निकाह वैध हो जाता है और पक्षकार शादी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अवैध संयोग क्या है भैया, इसके बारे में हम बात करते हैं। ऐसी दो महिलाओं से एक साथ निकाह करना जो आपस में ऐसे रिश्तेदार हैं कि अगर उनमें से एक पुरुष होता तो उनका आपस में निकाह ही नहीं हो सकता था। ठीक है, इसको बोलते हैं अवैध संयोग। ठीक है, यानी कि ऐसी दो महिलाएं हैं, लगा लो दो बहनें सगी, और उनसे शादी कर रहे हैं। अब ऐसे मानो कि उनमें से एक, मान के चलो उनमें से एक पुरुष होता तो क्या भाई बहन शादी कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो इसको बोलते हैं अवैध संयोग। ठीक है, यानी कि ऐसी दो महिलाओं के से एक साथ निकाह करना जो आपस में ऐसे रिश्तेदार हैं कि अगर उनमें से एक पुरुष होती तो उनका आपस में निकाह ही नहीं हो सकता था, इसे बोलते हैं अवैध संयोग। आइए देखते हैं अवैध संयोग का मुख्य नियम क्या है। इस्लाम में आप दो ऐसी महिलाओं को एक साथ पत्नी बनाकर नहीं रख सकते जिनके बीच खून का या दूध का रिश्ता हो भी, तो इसको बोलते हैं अवैध संयोग। उदाहरण देखते हैं, आप एक ही समय में दो सगी बहनों के साथ निकाह नहीं कर सकते। ठीक है, आप मौसी और भतीजी या बुआ और भतीजी को एक साथ पत्नी बनाकर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर उन दोनों बहनों या बुआओं भतीजियों में से एक पुरुष होता तो उनका आपस में निकाह करना गैर कानूनी हराम होता भाई, इसलिए उन्हें एक साथ पत्नी रखना भी अवैध है। बात को ध्यान रखना। बात नंबर 3, यह रुकावट अवरोध अस्थायी है भाई। तो ये जो रुकावट जो है ये अस्थायी है। यह सापेक्ष असमरसता का उदाहरण है। इसका मतलब है कि यह रुकावट हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है? एक से तलाक हो गया तो दूसरी बहन से शादी कर सकता है, या मृत्यु हो गई तो शादी कर सकता है। अगर पहली पत्नी को तलाक दे दिया जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो वह अवरोध यानी कि रुकावट खत्म हो जाती है। उसके बाद आप उस बहन या रिश्तेदार से निकाह कर सकते हैं और वो मान्य होगा भाई। ठीक है, बात नंबर 3, सुन्नी और शिया विधि। शिया विधि तो साफ मना करती है। सुन्नी विधि क्या कहती है? अगर कोई व्यक्ति गलती से ऐसी दो महिलाओं से निकाह कर लेता है तो वह निकाह अनियमित माना जाता है, सुन्नी नहीं होगा भैया, अनियमित माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई एक पत्नी को तलाक दे दिया जाए तो निकाह नियमित हो जाएगा भाई। ठीक है, यानी कि इससे पैदा होने वाली संतान भी क्या होगी? वैध होगी, अवैध नहीं मानी जाएगी भाई। शिया विधि क्या बोलती है? यहाँ नियम सख्त है भी। शिया कानून के अनुसार अवैध संयोग का उल्लंघन करने पर निकाह सुन्नी माना जाता है।
यानी वह निकाह शुरू से ही क्या है, कानूनी रूप नजर में शून्य है। बात नंबर 4, पत्नियों की संख्या यानी कि बहुविवाह सीमा में। एक पुरुष मुस्लिम विधि में एक पुरुष एक साथ 4 पत्नियां रख सकता है, 5वीं पत्नी। अगर कोई 5वीं शादी करता है तो वह निकाह अनियमित होगा, या तो वो इनमें से किसी को तलाक दो या उसकी मृत्यु हो गई। अगर वह अपनी किसी एक पत्नी को तलाक दे देता है तो वह 5वीं शादी वैध मानी जाएगी। कुरान का निर्देश क्या है भाई, अब देखते हैं। कुरान ने साफ कहा है कि अगर आप सब पत्नियों के बीच बराबरी का न्याय और प्यार नहीं कर सकते तो एक ही निकाह करना सबसे बेहतर है। ठीक है, सारांश देखते हैं। अवैध संयोग का मतलब है खून या दूध के रिश्ते वाली 2 महिलाओं से एक साथ निकाह करना। यह रुकावट अस्थायी है, तलाक या मृत्यु के बाद यह रुकावट खत्म हो जाती है। ठीक है, सुन्नी विधि में ऐसा निकाह अनियमित है, शिया विधि में शून्य है। एक पुरुष अधिकतम 4 पत्नियां रख सकता है। कुरान का निर्देश है अगर आप प्यार और न्याय नहीं बांट सकते समान चारों में तो एक ही शादी करना बेहतर है। इस्लाम का उद्देश्य रिश्तों में पवित्रता, न्याय और समानता को बनाए रखना है, इसलिए ऐसी स्थिति में सीमाएं तय की गई है ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं भाई। ये था अवैध संयोग। अगला पॉइंट है हमारा शादियों में गवाह। ठीक है, गवाहों का नियम क्या है। निकाह के समय गवाहों का होना इस बात का सबूत है कि शादी हुई है। सुन्नी विधि क्या कहती है, यहाँ गवाह होना अनिवार्य है। सुन्नी विधि में गवाह कौन हो सकता है, गवाह वो होगा जो दिमागी रूप से स्वस्थ हो और बालिग हो, नाबालिग नहीं होना चाहिए। कितने गवाह होने चाहिए, या तो 2 पुरुष हो भाई शादी में, या 1 पुरुष और 2 महिलाएं हो। ठीक है, शादी में गवाही के लिए क्या होगा अगर गवाह न होंगे तो शादी अनियमित हो जाएगी। अगर गवाह नहीं है तो निकाह शून्य नहीं होगा बल्कि अनियमित माना जाएगा। यानी यह शादी पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन इसे नियमित बनाने के लिए गवाहों की जरूरत होती है। ठीक है, एक खास नियम है, अगर निकाह में यानी कि या तो 2 गवाह होंगे, 2 पुरुष होंगे, या 1 पुरुष और 2 महिला ये गवाह होंगे भाई, किसमें, सुन्नी विधि में। अगर निकाह में एक भी पुरुष गवाह नहीं है तो निकाह अनियमित ही रहेगा, चाहे वहां 10 महिला ही क्यों न हो, 1 पुरुष का तो होना जरूरी है। ये किस बात में, ये केस था एक बिसरू निसा का बनाम बुनियाद अली के मामले में ये बात कही गई थी कि चाहे 10 महिला हो लेकिन 1 पुरुष का होना जरूरी है। अगर 10 महिलाएं खड़ी है गवाही में तो वो शादी अनियमित ही है। शिया विधि क्या कहती है, शिया कानून यहाँ बहुत सरल है, यहाँ गवाहों की जरूरत नहीं है। शिया कानून वैसे ही बोलता है कि गवाहों की जरूरत नहीं है। अगर दूल्हा दुल्हन खुद अपना निकाह पढ़ लें या उनके अभिभावक शादी करवा दें तो वह शादी पूरी तरह से वैध मानी जाएगी। ठीक है, ये किसमें केस था, एक फुनिसा बनाम मुमताज हुसैन के केस में ये बात कही गई थी। धर्म में भिन्नता की बात करते हैं, क्या अलग अलग संप्रदाय या धर्म के लोग आपस में निकाह कर सकते हैं। संपदा भाई, आइए देखते हैं। मुस्लिम कानून में चाहे आप शिया हो या सुन्नी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शिया पुरुष किसी सुन्नी महिला से और एक सुन्नी पुरुष किसी शिया महिला से बेझिझक निकाह कर सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म या संप्रदाय के आधार पर कोई रोक टोक नहीं है। किताब या महिला भाई, ये क्या होती है, आइए देखते हैं। सुन्नी खासकर अनफी शाखा बोलती है, क्या बोलती है, सुन्नियों में एक अनफी शाखा, वो क्या बोलती है, संप्रदाय मान लो इसको। ठीक है, कानून एक मुस्लिम पुरुष को किताबिया महिला से निकाह करने की इजाजत देता है। किताबिया महिला कौन है भाई, तो कानून एक किताबिया महिला के साथ क्या देता है, अनफी जो शाखा उसमें शादी करने की इजाजत देता है। किताबिया महिला कौन सी, ऐसी महिला जो ऐसे धर्म को मानती है जिसका अपना कोई पवित्र ग्रंथ, देव ग्रंथ, किताब हो गई। ठीक है, उसको बोलते हैं किताबिया महिला।
ऐसी महिला जो ऐसे धर्म को मानती है जिसका अपना कोई पवित्र ग्रंथ हो गई, उसको बोलते हैं किताबिया महिला। उदाहरण के तौर पर ईसाई धर्म यानी कि यहूदी धर्म, ईसाई और यहूदी धर्म की महिलाएं किताबिया महिलाएं कहलाती हैं, भाई ध्यान रखना। इसीलिए एक सुन्नी मुस्लिम पुरुष किसी ईसाई या यहूदी महिला से निकाह कर सकता है और वह निकाह पूरी तरह से वैध माना जाएगा, भाई बात को ध्यान रखना। आगे चर्चा करते हैं। किताबिया महिला का प्रश्न ध्यान रखना आ सकता है। गवाह देखना, गवाह के बारे में हमने बात करी। अलग धर्मों के बीच निकाह, भाई कानून पहलू क्या है। मुस्लिम पुरुष का गैर मुस्लिम महिला से निकाह करना, आइए देखते हैं क्या बोलता है कानून। किताबिया महिलाएं जैसे ईसाई या यहूदी एक सुन्नी मुस्लिम पुरुष ईसाई या यहूदी महिला से निकाह कर सकता है, ठीक है, सुन्नी कर सकता है भाई, यह निकाह मान्य होगा। मूर्ति पूजक यानी कि हिंदू या फारसी महिला, सुन्नी पुरुष इनसे निकाह नहीं कर सकता, बात ध्यान रखना भाई। तो जो सुन्नी पुरुष है वो मूर्ति पूजक यानी कि हिंदू या फारसी महिलाओं से निकाह नहीं कर सकता। अगर वह करता है तो वह निकाह सुन्ने नहीं बल्कि अनियमित माना जाएगा भाई, ठीक है। फायदा इसका, इस शादी से पैदा होने वाला संतान वैध मानी जाएगी भाई। केस एहसान खान बनाम पन्नालाल का केस था, इसमें ये बात कही थी कि अगर इस शादी से कोई बच्चा पैदा होता तो वैध माना जाएगा वो बच्चा। शिया नियम क्या कहता है भाई, आइए देखते हैं। शिया पुरुष के लिए नियम बहुत सख्त है, वह किसी भी गैर मुस्लिम महिला से निकाह नहीं कर सकता। अगर वह करता है तो वह निकाह सुन्ने माना जाएगा। एक अपवाद है भाई, अपवाद क्या है। शिया पुरुष ईसाई, यहूदी या फारसी महिलाओं के साथ मुता यानी कि अस्थायी विवाह कर सकता है। मुता विवाह बोलते हैं इसको, टाइम पीरियड के हिसाब से विवाह होता है कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आप इतने समय तक मेरे साथ रहो, ठीक है। मुस्लिम विवाह का गैर मुस्लिम पुरुष से निकाह भाई, मुस्लिम महिला का आइए देखते हैं क्या होता है। मुस्लिम महिला क्या किसी गैर मुस्लिम पुरुष से निकाह कर सकती है? नियम क्या है। मुस्लिम महिला किसी ऐसे पुरुष से निकाह नहीं कर सकती जो मुसलमान न हो, ठीक है। सुन्नी दृष्टिकोण क्या है? अगर वह ऐसा करती है तो माजा यानी कि मशहूर कानूनविद के अनुसार, माजा क्या कहते हैं, मशहूर कानूनविद के अनुसार क्या है, यह निकाह अनियमित है। लेकिन फैजी क्या कहते हैं, फैजी एक अन्य कानूनविद के अनुसार यह निकाह पूरी तरह से सुन्नी है। फैजी तो बोलते हैं कानून क्या है, ये शादी जो है अगर गैर मुस्लिम से की है तो सुन्नी है, और माजा कहते हैं कि ये अनियमित है शादी। शिया दृष्टिकोण, शिया विधि में यह निकाह सुन्नी है भाई, ध्यान रखना। भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1872 का प्रभाव क्या है, आइए देखते हैं। यदि कोई मुस्लिम पुरुष किसी ईसाई महिला से निकाह करना चाहता है तो उसे सिर्फ अपने पर्सनल लॉ, मुस्लिम लॉ का पालन करना ही काफी नहीं है, ठीक है। कानून कहता है कि भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम के अनुसार ईसाई व्यक्ति का विवाह मैरिज रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर होना अनिवार्य है, ठीक है। तो अगर क्रिश्चियन महिला से विवाह करता भारतीय क्रिश्चियन से तो 1872 का अधिनियम बोलता है कि रजिस्ट्रार जो है मैरिज रजिस्ट्रार के सामने आपका रजिस्टर होना अनिवार्य है शादी में, मैरिज। अगर यह शादी रजिस्टर नहीं हुई तो कानूनी रूप से वहां निकाह सुन्ने माना जाता है, वही बात को ध्यान रखना। आगे चर्चा करते हैं। विशिष्ट विवाह अधिनियम 1954, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 क्या कहता है। यह कानून धर्म से हटकर शादी करने की आजादी देता है। अलग अलग धर्मों के दो व्यक्ति अपने निजी कानूनों से अलग इस कानून के तहत विवाह कर सकते हैं। मैरिज विशिष्ट स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। शादी के लिए जरूरी शर्तें, एकल विवाह। शादी के समय किसी भी पक्षकार का पिछला जीवन साथी जीवित नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दोनों में से किसी भी पक्षकार का पिछला पहले कोई भी शादी नहीं हुई हो, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं किसी भी धर्म के लोग। आइए देखते हैं।
तलाकशुदा या अविवाहिता होना जरूरी है भाई, ठीक है। उम्र, दूल्हे की उम्र कम से कम 21 वर्ष हो स्पेशल मैरिज एक्ट में, और दुल्हन की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। मानसिक स्थिति, दोनों का दिमाग स्थिर होना चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए, ठीक है, सही होने चाहिए भी। रिश्ते की पाबंदी, दोनों पक्षकारों के बीच निषिद्ध रिश्ता नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी खून के या दूध के करीबी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। बात नंबर 2, इस कानून की सबसे बड़ी ताकत क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट की इंटरफेथ मैरिज भाई। इस कानून के तहत एक मुस्लिम पुरुष किसी ऐसी महिला से भी शादी कर सकता है जिससे उसका पर्सनल लॉ शादी करने की इजाजत नहीं देता, जैसे एक हिंदू या फारसी महिला के साथ, ठीक है। अब मुस्लिम महिला को भी आजादी मिल गई स्पेशल मैरिज एक्ट में। एक मुस्लिम महिला भी किसी गैर मुस्लिम व्यक्ति से कानूनी रूप से शादी कर सकती है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में आमतौर पर मना है। तो मुस्लिम महिलाओं को भी आजादी मिल गई, वो भी शादी कर सकती हैं, ठीक है भाई। बात नंबर 3 में और क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट में? कानून की खास बातें भाई। रजिस्ट्री अनिवार्य है भाई। इस कानून के तहत शादी सिर्फ धार्मिक रस्मों से ही नहीं होती, इसे मैरिज रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर करना अनिवार्य है, तभी वह शादी कानूनी मान्य होगी भाई, ध्यान रखना। बहु विवाह पर रोक है भाई इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट में। इस कानून में बहुपत्नी विवाह की कोई जगह नहीं है, एक समय में आप सिर्फ एक ही शादी कर सकते हैं, बात को ध्यान रखना। आगे चर्चा करें। अब एक नया टॉपिक के साथ हम यहाँ पे समापन करते हैं क्लास का, इद्दत। इद्दत क्या है भाई? हमने बीच में भी देखा था इद्दत क्या है। इद्दत मुस्लिम कानून का एक महत्वपूर्ण और एक तार्किक नियम है जो निकाह टूटने के बाद महिला के लिए प्रतीक्षा की अवधि तय करता है, ठीक है। यानी कि निकाह टूट गया, निकाह टूटने के बाद महिला दूसरी शादी करेगी, तो उस दूसरी शादी करने के बीच में और निकाह टूटने के बीच में एक टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड में महिला शादी नहीं कर सकती, ठीक है। इसको बोलते हैं इद्दत। इद्दत क्या है ये देखते हैं। प्रतीक्षा की अवधि है भाई, जब किसी महिला का निकाह टूट जाता है, ठीक है, तलाक या पति की मृत्यु के कारण भाई, ठीक है भाई, हो गया, तो वह तुरंत दूसरा निकाह नहीं कर सकती, उसे एक निश्चित समय तक इंतजार करना पड़ता है। इसी इंतजार के समय को क्या कहते हैं भाई? इद्दत कहते हैं। वो समय क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब इद्दत का उद्देश्य क्या है, क्यों होता है इद्दत? ये उद्देश्य देखते हैं। कानून यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अगर महिला गर्भवती है तो यह पता चल सके कि होने वाला बच्चा किस पिता का है, ठीक है, इसलिए इद्दत का समय दिया जाता है। अब लगा लो तलाक हो गया, तो तलाक के बाद कुछ समय दिया जाता है कि इस समय तक आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि महिला प्रेग्नेंट तो नहीं है, ताकि बच्चा उसी पिता का हो और आप दूसरी शादी कर लो, ठीक है। इससे बाद में संतान के उत्तराधिकार और पिता के नाम को लेकर कोई विवाद या भ्रम पैदा नहीं होता, ठीक है, इसलिए इद्दत का समय पीरियड दिया जाता है। अमीर अली और जस्टिस मोहम्मद के शब्द क्या है भाई इद्दत के बारे में? अमीर अली क्या कहते हैं? यह तलाक या मृत्यु और नए निकाह के बीच का एक अनिवार्य ब्रेक है कि अब रुक जाओ भाई, अभी शादी मत करना। जस्टिस मोहम्मद क्या कहते हैं भाई इद्दत के बारे में? यह वह समय है जिसे पूरा करना नए निकाह को कानूनी रूप से वैध मानता है, यानी इद्दत पूरी किए बिना निकाह करना कानून के खिलाफ है भाई, ये बात भी ध्यान रखना। इद्दत की समय अवधि देखते हैं भाई क्या है। इद्दत की अवधि कब तक होती है भाई? आम नियम क्या है? तलाक हो गया तो तलाक होने के बाद आमतौर पर इद्दत की अवधि 3 मासिक धर्म होती है भाई, यानी कि 3 मासिक धर्म जो हैं जब तक आ जाते हैं तब तक इद्दत की अवधि मानी जाती है भाई। 3 महीने मान लो, जब तक 3 मासिक धर्म नहीं आते तब तक इद्दत की अवधि पूरी नहीं मानी जाती।
ये है तलाक के बारे में, तलाक होने के बाद। पति की मृत्यु होने पर इद्दत की अवधि क्या होगी? यह अवधि 4 महीने और 10 दिन की होती है। 4 महीने 10 दिन में यह पता चल जाता है कि पत्नी प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है। गर्भवती होने पर, अगर महिला गर्भवती है तो इद्दत की अवधि बच्चे के जन्म तक हो जाती है। पॉइंट ध्यान रखना भाई, जबरदस्त पॉइंट दे दिया यहाँ पे। ठीक है, इद्दत के बारे में संपूर्ण बात समझा दी है आपको। प्रश्न बनेगा पक्का कि इद्दत क्या है। इद्दत एक समझदारी भरा नियम है जो समाज में पारदर्शिता, न्याय और परिवार की स्थिति सुनिश्चित करता है। यह महिला के लिए समय देता है और बच्चे के हक, वंश और उत्तराधिकार की रक्षा करता है भाई। तो ये था इद्दत का टॉपिक। अगर मृत्यु हो गई तो 4 महीने 10 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा दूसरी शादी के लिए, ये देखने के लिए कि महिला गर्भवती तो नहीं है। और अगर तलाक हुआ तो 3 मानसिक धर्म, ठीक है, तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको क्लास अच्छी लगेगी और बेहतरीन पॉइंट आपको यहाँ पे दिए गए थे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।